डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगला कंसेप्ट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि उसको ध्यान से सुनना है। दूसरा स्टेप आपको करना है, आपको नोट्स बनाने हैं। एक बार ध्यान से सुनकर समझकर उसके बाद जो भी आपको समझ में आया उसके नोट्स बना लो। कोई एक नोटबुक बना लो, उसके अंदर ये कंसेप्ट लेक्चर्स जिनके अंदर आप इनके नोट्स बना रहे हों। और उसके बाद क्या करना है, जब वो कंसेप्ट लेक्चर पूरा हो जाए तो उस कंसेप्ट लेक्चर को खत्म करके जो आपने पीडीएफ प्रिंट की है उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है, जो भी मैंने कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताए वो। और अगर कंसेप्ट लेक्चर के बाद में कोई टेस्ट है, कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट हो, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट हो, कैसा भी हो, उसको आपने अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो देखो भाई, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट बस एक जीपी की सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी क्या होती है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट मैंने एपी बताया था, ऐसे ही इसके अंदर बताओ। देखो, जीपी होती है कोई भी सीरीज, कोई भी श्रेणी जिसके अंदर हमें अगली टर्म निकालने के लिए किसी नंबर से गुणा करना पड़े। जैसे एपी में क्या होता था, कोई बराबर चीज जोड़नी पड़ती थी, दोनों के बीच में सेम गैप होता था। यहां पर दो टर्म, अगला टर्म निकालना है तो वो सेम चीज जोड़नी नहीं है, यहां पर किसी न किसी चीज से गुणा करना है, सेम चीज से गुणा करना है। लेकिन जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि दो को कितने से गुणा करूं कि चार आए, दो से। चार को कितने से गुणा करूं कि आठ आए, दो से। आठ को कितने से गुणा करूं कि 16 आए, दो से। और ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अगर आपको अगला टर्म निकालना है तो 32 को कितने से गुणा करें कि अगला टर्म आए, दो से, 64 आ जाएगा। तो जीपी क्या होती है, गुणोत्तर, सेम चीज से गुणा करना होता है। ठीक है, तो एक और जीपी का एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहां पर जो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब जिस चीज से हम गुणा कर रहे हैं वो क्या है, यहां पर है तीन। अगला टर्म निकालने के लिए हम तीन गुना किए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और जीपी का एग्जांपल देखते हैं। देखो, तो यहां पर दो गुना था, यहां पर तीन गुना था, तो जरा यहां पर बताएंगे कि भाई कितने गुना हो रहा है। तो डायरेक्टली हो सकता है आप नहीं देख पाओ, तो यहां पर कितने गुना हो रहा है वो जानने के लिए आप क्या देखोगे, बिकॉज यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी रेट थोड़ी होएगी कि हमेशा दो गुना, तीन गुना, चार गुना इंटीजर्स में होएगी बात। तो भाई यही चीज काम आएगी कि फाइनल बाई इनिशियल, फाइनली वैल्यू 24 हो जाती है। 16 को, पहले वैल्यू थी 16, बाद में किसी चीज से गुणा होके हो गई 24। तो 24/16 देख लेते हैं कितने गुना हो गई। 8 दिए 24, 8 दूनी 16, 3/2 गुना। मतलब कि यहां पर अगली टर्म निकालने के लिए 3/2 से गुणा किया जा रहा है। अगर यहां से अगली टर्म आपको निकालनी हो तो 54 को 3/2 से गुणा कर दो, 81 आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये बात याद रखनी है। अगर हमें देखना है कि भाई किस चीज से गुणा हो रहा है, तो फाइनल बाई इनिशियल। ठीक है, कि पहले वैल्यू इतनी थी, गुणा होकर इतनी हो गई, तो पक्का 3/2 से गुणा हो रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीपी के अंदर। अगर आप इस चीज को आसानी से ध्यान से समझ गए तो उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके जहां जहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं जीपी के, तो इन क्वेश्चन मार्क्स के जगह पर क्या वैल्यू आएगी वो आपने बताना है। ठीक है, और बीच में जो खाली जगह है यहां पर जीपी की टर्म है वो मैंने छोड़ दी है जानबूझ के। ठीक है, यहां पर ये नहीं है कि कुछ नहीं है, यहां पर टर्म है, अगली टर्म यहां पर आनी थी लेकिन उनकी वैल्यू मैंने आपको बताई ही नहीं। तो अब मैं आपको इनके सॉल्यूशंस बता देता हूं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 7 को 3 गुना करके 21 आया है, तो 21 को 3 गुना करके, बिकॉज ये जीपी है, 63 आ जाएगा। और 63 को 3 गुना करके यहां पर आ जाएगा 189। तो सिंपल सा तरीका हो गया एक तो ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन एक और वे में आप कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जिस चीज से हम गुणा कर रहे हैं वो क्या है, 3 से। 21 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये चीज आएगी, और इस चीज को मैं फिर से 3 से गुणा करूंगा तो अगली चीज आएगी। तो मेरे को जरूरी नहीं है ये बीच वाली चीज निकाल ली। मतलब मैं 21 को 3 से गुना करूंगा, कुछ नई चीज आएगी, उसको 3 से गुना करूंगा, तो मैं ये जो 3 गुना करने का असर है ये मैं डायरेक्टली भी तो देख सकता हूं ना, कि किसी चीज को अगर हम 2 बार 3 गुना करते हैं तो कुल मिलाकर उसको 9 गुना कर रहे हैं। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 21 को 9 गुना, और यहां पर आपको अगली वैल्यू मिल जाएगी 189। क्लियर है? ऐसे ही अगले जो क्वेश्चन का आंसर है ये देखते हैं कि
सबसे पहले वैल्यू क्या है, सबसे पहले वैल्यू है 400। तो ये कुछ ना कुछ गुना हुई होगी और तब यहां पर नई वैल्यू आएगी। फिर ये कुछ ना कुछ गुना हुई होगी तब जाके 800 आया होगा। फिर 800 कुछ ना कुछ गुना होगी तब जाके नई वैल्यू आएगी। और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो जरूरी नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई आप ये देखो, इसको 3 गुना करो फिर 3 गुना करो। आप सीधा सीधा असर भी देख सकते हो, सीधा सीधा असर देखो। सीधा सीधा असर यहां पर हमने 9 गुना देखा कि अगर 2 का जंप लेना है तो 9 गुना होगी, बीच में एक अक्षर को खाली छोड़ना है। तो यहां पर भी आप देखो, बीच में इन 2 स्टेप को मत लो। यहां पर आप ऐसे देख सकते हो कि भाई बीच में अगर मैं एक टर्म को छोड़ देता हूं, एक टर्म को छोड़ के चलता हूं, तो छोड़ने के बाद 2 गुना हो जाती है अगली टर्म। तो यहां पर भी अगर आप एक टर्म को छोड़ दोगे और उससे अगली टर्म निकालने की कोशिश करोगे तो वो भी 2 गुना हो जाएगी, मतलब कि 1600। और यहां पर भी एक टर्म को छोड़ दोगे, अगली टर्म को निकालने की कोशिश करोगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3200। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, आपको ये वैल्यू बता दी है 1600, ओ सॉरी 600। उसके बाद 2 टर्म छोड़ दी, तो कुल मिला के हमें इतना पता लग जाएगा, अगर बीच में 2 टर्म छोड़ दी तो वैल्यू कितने गुना हो रही है। तो भाई फाइनल अपॉन इनिशियल, वैसे तो यहां पर दिख रही है 900 बटे 600, डायरेक्टली दिख रही है कि भाई 1.5 गुना हुई है वैल्यू। 600 का 1.5 गुना है 900, 1.5 टाइम्स। ऐसे ही 2 टर्म छोड़ देंगे तो वैल्यू 1.5 गुना हो जाती है। जो अगला टर्म है वो 1.5 गुना है, तो 900 का 1.5 गुना, 900 का आधा जोड़ दो उसके अंदर, 900 का आधा है 450, तो 1350 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लियर है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहले वाली वैल्यू गिवन है 432, अगली वैल्यू है 1008। अब ये वाला मुझे पता नहीं और ये वाला हमने निकालना है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि भाई कितने गुना हो रहा है। तो वही चीज काम आएगी कि फाइनल बाई इनिशियल कितने गुना हो रहा है हमें। तो फाइनली वैल्यू हो गई 1008 और पहले थी 432। तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर लूं, 4 से करूंगा तो 108, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8। अब मैं कर रहा हूँ भाई 9 से, 9 से, बिकॉज इन दोनों का सम 9 है ना। 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 से 12 पे जाएगा। अब मैं काट रहा हूँ इसको 4 से, 4 7 28, 4 दिए 12। तो मतलब कि यहां पर 7/3 गुना हो रहा है एक टर्म। अब अगर मैं इसको 7/3 गुना करूंगा तो अगला आ जाएगा, और जो नई चीज आएगी उसको 7/3 गुना करूंगा तो अगली आ जाएगी। तो अभी ये 7/3 वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ भी रेट हो जाएगी, जरूरी नहीं है वो 2 गुना होगी 3 गुना होगी है। रेट के अकॉर्डिंग वो गुना होता है, आगे समझाने वाला हूं। तो अब ये वाला टर्म हमने निकालना है। तो 7/3, 7/3 2 बार उसको अगर मैं 7/3 गुना कर दूं, ये तो आ गया। जब मैंने एक बार 7/3 गुना किया इसको, तो आ गया ये वाला टर्म ये। अब इसको फिर से 7/3 कर दूंगा तो आ जाएगा अगला टर्म। तो 3 3 9, 9 से इसको कैंसिल आउट कराऊं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसको जैसे भी जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारे पास ये टर्म है, इसको पता नहीं कुछ गुना किया तो अगला टर्म आया, उसको कुछ गुना किया तो अगला टर्म आया, और फाइनली ये टर्म है। तो और इसको कुछ गुना करके ये आया। तो कुल मिला के मेरे को एक बात बताओ, कुल मिला के कि यहां पर कुछ गुना किया होगा, उतने ही गुना यहां पर किया, उतने ही गुना यहां पर किया। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक गए तो x गुना किया, यहां से यहां तक गए तो x गुना किया, यहां से यहां तक गए तो x गुना किया। x मान लिया मैंने, जितने भी गुना होता है ना उसको मैंने x मान लिया। लेकिन अब मैं डायरेक्टली देख रहा हूं कि कितने गुना है। तो डायरेक्टली सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 गुना है। फाइनल बाय इनिशियल करके दिख जाएगा कि 8 गुना है। लेकिन मैंने ये जो 8 गुना है ये किस चीज का असर है, 3 बार x गुना करने का असर। 3 बार x गुना करने के असर को बोलते हैं 8 गुना। मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2। मतलब कि यहां पर पहले वैल्यू 2 गुना हुई, फिर से 2 गुना हुई, फिर से 2 गुना हुई, तब जाके 8 गुना हुई। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 3 स्टेप्स के अंदर 8 गुना हुई। और कोई भी चीज जब 8 गुना होती है तो एक बार 8 को तोड़ लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई भी चीज जब 8 गुना होती है तो पहले वो 2 गुना होती है, वो फिर से 2 गुना होती है, वो फिर से 2 गुना होती है, तब जाके वो 8 गुना होती है। तो 3 स्टेप्स में 2 गुना 2 गुना 2 गुना, मतलब कि हर एक स्टेप में 2 गुना हो रही थी। समझ में आई बात। तो अब अगली टर्म आप निकाल ही लोगे, ये 1600 है और ये अगली टर्म कितनी हो जाएगी, ये 3200 है।
समझ में आई बात? अब तक तो मैं सिर्फ जीपी समझा रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट तो अब स्टार्ट होगा। तो चलो बताता हूँ एक बार आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी कैसे है। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और यहां पर ये 1 साल के बाद का अमाउंट है, अमाउंट, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, ये 4 साल के बाद का अमाउंट, ठीक है, और रेट है 20%। तो पहले कुछ भी प्रिंसिपल हो, 1 साल के बाद का अमाउंट कितना होगा कि भाई प्रिंसिपल को 6/5 से गुणा कर दो, 20% है ना भाई, 120/100, तो नया अमाउंट आ जाएगा। यहां पर भी आ गया, 6/5 से गुणा किया, नया अमाउंट आ गया। इस नए अमाउंट को 6/5 से गुणा किया, अगला अमाउंट आ गया। इसको 6/5 से गुणा किया, अगला अमाउंट। इसको 6/5 से गुणा किया, अगला अमाउंट। समझ में आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट में यही करते हो। 2 साल का निकालना है तो प्रिंसिपल को 2 बार 6/5 से गुणा कर देते हो, 3 साल का निकालना है तो 3 बार 6/5 से गुणा कर देते हो। तो कुल मिलाकर जो 2 साल का है, ये जो 2 साल का है, उसके अंदर हमने 6/5 से गुणा करके ही तो 3 साल का निकाला है। उस 2 साल वाले को बढ़ाकर ही तो हमने 3 साल का निकाला है, उससे 20% बढ़ाकर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, रेट के ऊपर डिपेंड करता है, दर के ऊपर, कि हम किस चीज से गुणा करेंगे, लेकिन किसी न किसी चीज से गुणा करके अगले साल का अमाउंट निकालते रहते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो अमाउंट्स होते हैं वो एक गुणोत्तर श्रेणी में होती है, किसी न किसी चीज से गुणा करके अगले वाला निकल आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में एपी में होते हैं, समानांतर श्रेणी में होते हैं, इसमें जीपी में होते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। इफ ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 2 years। तो देखो, अब मैं जीपी वाली अंडरस्टैंडिंग से आपको बताऊंगा। ये प्रिंसिपल था, तो 2 साल मतलब कि 2 टर्म की बात कर रहे हैं, 2 साल बता रहे हैं ना, मतलब कि 2 बारे हमने जंप ले लिए कि भाई 2 साल के अंदर ये कितने गुना हो गया, ये 3 गुना हो गया। यहां पर मैं लिखूंगा 2 years, ठीक है, और प्रिंसिपल 1 से 3 हो गया। 2 साल के अंदर, ये 2 साल के वक्त के अंदर 3 गुना हो गया। देन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स। तो भाई 9 टाइम्स कितने सालों में होगा? तो भाई फिर से 3 गुना, ये 3 गुना है ना, ये फिर से 3 गुना हो जाएगा अगले 2 सालों में। 2 सालों में 3 गुना हो रहा है ना। जीपी में क्या बताया, अगर 2 टर्म में 3 गुना हो रहा है तो अगले 2 टर्म में भी 3 गुना हो जाएगा। तो टोटल 2 साल प्लस 2 साल कितने साल लगे? 4 साल लगे। 4 साल में 9 गुना। एक और वे से मैं इसको बताना चाहूंगा। देखो क्या है कि ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल के अंदर कितने गुना हो गया? 2 साल के अंदर हो गया जी 3 गुना। फिर अगले 2 साल के अंदर, मतलब कि जब 4th ईयर तक पहुंचेगा, ये फिर से 3 गुना हो जाएगा। हर 2 साल में 3 गुना हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये 4 साल के अंदर ये 3 गुना और 3 गुना कितने गुना हो गया? 9 गुना। 9 गुना होने में इसको 4 साल का टाइम लगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आगे समझाने वाला हूं मैं, डो नॉट वरी, डो नॉट वरी, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ ए सम ऑन सी आई बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 years। तो ये सम है जो कि है पी, ये 3 गुना हो गया, ये हो गया 3p, 4 साल के अंदर। इसका मतलब हर 4 साल के अंदर ये 3 गुना हो जाएगा, अगले 4 साल के अंदर ये फिर से 3 गुना हो जाएगा। देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट, उसी रेट के साथ, द सम विल बिकम 81 टाइम्स इन। तो देखो 4 साल में 3 गुना हुआ, इसको फिर से 4 साल दो बढ़ने के लिए, तो फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो भाई 3p का 3 गुना मतलब कि 9p। लेकिन हमें तो पहले सम था p, हमें देखना है कि 81p कब होगा। नहीं हुआ, इसको फिर से 4 साल दो बढ़ने के लिए, फिर से 3 गुना होगा, तो 9 दिए 27p। अभी भी नहीं हुआ, इसको फिर से 4 साल दो बढ़ने के लिए, 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 81p। तो 4 4 4 4, कुल मिला के 16 सालों के अंदर ये 81 टाइम्स हो, 16 सालों के अंदर। ठीक है, अब हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये तो लेंदी हो गया, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो कोई नहीं, इसको छोटे वे से समझ लेते हैं। हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने देखना है ये जो टाइम्स वाली वैल्यू है, ये टाइम्स वाली वैल्यू क्या है। कैसे? देखो एक बार, 4 साल के अंदर जो सम है 4 years के अंदर, वो हो जाता है कितने गुना? 3 टाइम्स, 3 गुना।
और हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है 81 टाइम्स, 81 गुना। तो सिर्फ ये देखो कि 81 गुना होने के लिए ये जो 3 गुना है ये कितनी बार होना पड़ेगा। 81 के अंदर 3 कितनी बार आता है। 81 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा कि भाई 81 के अंदर 3 4 बार आता है। अगर किसी वैल्यू को 81 टाइम्स होना है तो उसको 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 बार होना पड़ेगा। और एक बार 3 गुना होने में उसको 4 साल लग रहे हैं। तो 4 बार 3 गुना होने में, 4 बार 3 गुना होने में उसको 16 साल लग जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया। कुल मिलाकर हमें क्या देखना है, इतने टाइम में इतने गुना हो रहा है, तो उतने ही और टाइम में उतने ही गुना हो जाए। ठीक है, फिर से देखते हैं और क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करते रहना। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। भाई 4 साल के अंदर ये खुद को डबल कर लेता है। ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स। 8 गुना कितने टाइम में होगा। तो देखो 8 गुना होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 8 को ब्रेक कर लो। 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 गुना होने के लिए 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना, तब जाके 8 गुना होती है चीज। लेकिन एक बार 2 गुना होने में 4 साल लग रहे हैं। 4 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो 3 बार जब 4 साल का टाइम उसे मिलेगा, तो पहली बार 4 साल का टाइम मिला तो वो 2 गुना हो गया। फिर से 4 साल का टाइम मिला तो वो फिर से 2 गुना हो गया, मतलब 4 गुना हो गया टोटल। फिर से 4 साल का टाइम मिला, वो फिर से 2 गुना हो गया, मतलब अब 8 गुना हो गया पहले के कंपेयर। 4 4 4, 12 सालों के अंदर वो 8 गुना हो जाए। ठीक है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 15 ईयर्स। 15 सालों में 8 गुना। तो देखो भाई 15 सालों के अंदर वो 8 गुना हो गया। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली हाउ मच टाइम विल इट बिकम इन 20 ईयर्स। तो भाई 20 सालों में कितना हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस 8 गुना को ब्रेक करना है। जो आपका गुणा वाली चीज होती है ना, उसको हमने तोड़ना होता है। 8 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि कोई भी चीज 8 गुना होगी तो उसको 2 गुना होना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 3 बार होना पड़ेगा। कितनी बार होना पड़ा भाई, 3 बार। तो मैं इस 3 बार होना पड़ा ना, इसी कारण 15 साल को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ रहा हूं। 3 बराबर हिस्सों में, 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल। मैं 3 बराबर हिस्सों में क्यों तोड़ रहा हूं, क्यों, देखो अब आपको समझ में आएगा कि पहले 5 साल में 2 गुना हो गया, अगले 5 साल में फिर 2 गुना हो गया, अगले 5 साल में 2 गुना हो गया, मतलब कि 8 गुना हो गया। कितने सालों में, 15 सालों में। वही तो बोला ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 8 को तोड़ लिया। जितने भी हिस्से बने, इसके जितने भी नंबर बने, 2 गुना 2 गुना 2, उतने ही बराबर हिस्सों में इसको तोड़ दिया। 15 सालों में 8 गुना। तो अगर फिर से 5 साल और अलाउ कर दें, क्योंकि ये 20 साल में पूछ रहे हैं ना, तो भाई वो फिर से 2 गुना हो जाएगा। 5 साल और दे दोगे तो कुल मिलाकर 20 साल के अंदर चीज 16 गुना हो जाएगी। आंसर है ऑप्शन बी। और जहां पर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वहां पर जरूरत होती है वीडियो को रोककर सोचने की, खुद समझने की। ठीक है, जब वो चीजें सोचने लगोगे, खुद से समझने लगोगे, फिर एग्जाम क्लियर होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये वाला देखो। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स इन 4 ईयर्स। तो भाई 4 सालों के अंदर 16 गुना हो रहा है। मैं इस 16 गुना को तोड़ रहा हूं। ठीक है, देख लेते हैं 16 गुना को तोड़कर। भाई 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, 16 को 4 गुना 4 तोड़ लिया, 4 को 2 गुना 2 तोड़ लिया, बस ऐसे तोड़ना होता है। इस 4 को अब देखो 16 गुना होने के लिए 4 बार 2 गुना होना पड़ा, 4 बार। ठीक है, मतलब कि 4 स्टेप्स मिली होंगी, 4 स्टेप्स। तो इस 4 को मैं 4 स्टेप्स में तोड़ रहा हूं, 1 1 1। मतलब कि हर साल में राशि 2 गुना हुई, 2 गुना हुई, 2 गुना हुई, 2 गुना हुई, तभी तो 4 साल में जाकर 16 गुना हो गई। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भी रेट कितनी है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि भाई एक साल में कितने परसेंट बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है। तो एक साल में कितने गुना हो रही है, एक साल में 2 गुना हो रहा है सम, एक साल में 2 गुना हो रहा है ना। तो मतलब क्या है कि अगर वैल्यू, अगर प्रिंसिपल 100% है तो एक साल के अंदर वो 200% हो रहा है, एक साल के अंदर।
तो इसका मतलब रेट कितना है, कितने परसेंट बढ़ रहा है, वो 100% बढ़ रहा है। रेट कितना है, ऑप्शन बी 100% है, 100% की रेट से बढ़ रहा है। 2 गुना होना मतलब 100% बढ़ जाना। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स। तो देखो भाई 8 गुना हो गया 6 साल के अंदर, तो भाई 6 साल के अंदर वो हो गया 8 गुना। तो एक बार मैं 8 को ब्रेक कर लेता हूँ, 8 को तोड़ लेता हूँ। तो मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मतलब कि 3 बार 2 गुना हुआ। तो यहां पर आ गए 3 पार्ट्स, मतलब कि 3 स्टेप्स। तो मैं इसको भी एक बार 3 हिस्सों में तोड़ दूं, इसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 प्लस 2 प्लस 2, मतलब कि हर 2 साल में 2 गुना हुआ, हर 2 साल में 2 गुना हुआ। तो लेकिन यहां पर हमने क्या बताना है, यहां पर हमने बताना है रेट। अब रेट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाओगे। रेट का मतलब है कि एक साल में कितने गुणा हुआ, एक साल में कितना बढ़ा, उससे पता चलेगी रेट, एक साल में कितने परसेंट बढ़ रही है। तो यहां पर अब मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहूंगा, वो जरूरी है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में नहीं आते, लेकिन ये कंसेप्चुअल है, ये डराने वाला नहीं है, ये कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने कराया। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ब्रॉड हो जाएगी। देखो कैसे नहीं देगा एसएससी वाला, ऐसे देगा ही नहीं। देखो, और देगा तो इससे ऊपर जाएगा नहीं वो कभी भी, कि हर 2 साल के अंदर जो सम है वो 2 गुना हो रहा है। तो मान लो ये प्रिंसिपल है और ये 2 साल के बाद का अमाउंट है। तो पहले साल के अंदर कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, वो फिर से कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, और ये कुल मिलाकर पता लगा कि 2 गुना हो गया। हमने निकालनी है रेट। रेट का मतलब है कि भाई एक साल में कितने गुना हुआ ये निकाल लें और उससे रेट निकालेंगे। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि पहले वो x गुना हो गया, पहले मतलब कि एक साल के अंदर वो x गुना हो गया, फिर वो एक साल के बाद फिर से x गुना हो गया, मतलब x गुना इंटू एक्स गुना, और तब जाके वो 2 गुना हुआ। इन दोनों का इफेक्ट ही 2 गुना है ना। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू √2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1.41, √2 की वैल्यू 1.41 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। तो इसका मतलब एक साल के अंदर ये जो सम है ये 1.41 टाइम्स हो रहा है, एक साल के अंदर 1.41 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर से 1.41 टाइम्स हो रहा है, तब जाके 2 सालों में 2 गुना हो रहा है। और कोई भी चीज जब 10% बढ़ती है तो वो कितने गुना होती है, तो वो होती है 110/100, 1.1 टाइम्स। या फिर मैं उल्टा बोलूं, कोई भी चीज जब 1.1 टाइम होती है इसका मतलब वो 10% बढ़ गई। कोई भी चीज अगर उसको 41% बढ़ाना है तो आप बोलते हो 141/100 गुना हो गई, मतलब 1.41 टाइम्स हो गई। यहाँ पे वही तो पता चल रहा है, एक साल में ये जो सम है ये 1.41 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये 41 टाइम्स बढ़ रहा है हर एक साल के अंदर। रेट क्या है, ऑप्शन सी 41%। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो अगला इसी तरह का है, उसको ट्राई करो, टेंशन नहीं लेनी आपने बिल्कुल भी बस। At what rate percent compound interest does a sum of money becomes 81 times in 8 years? 81 टाइम हो जाएगा 8 साल में। तो देखो 8 साल 81 गुना, तो सबसे पहले 81 गुना को तोड़ता हूँ, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्योंकि 81 क्या होता है, 9 इंटू 9 होता है ना, और 9 को हमने आगे तोड़ दिया 3 इंटू। तो इसका मतलब क्या है कि पहले ये सम था, इसने एक स्टेप ली, ये 3 गुना हुआ, इसने फिर से एक और स्टेप ली, ठीक है, ये 3 गुना हो गया यहाँ पर। इसने फिर से एक और स्टेप ली, ये फिर से 3 गुना हो गया, मतलब कि 9p। दूसरी स्टेप, इसने एक और स्टेप ली 3 गुना की, ये 27p हो गया। इसने एक और स्टेप ली 3 गुना की, 81p हो गया। तो ये 4 बार 3 आने का ये मतलब है कि 4 स्टेप्स के अंदर ये 81p हो गया, 3 गुना हुआ 4 बार, ठीक है। और ऐसा करने में इसको लगे 8 साल। तो 8 को मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूं, अगर 8 को मैं 4 हिस्सों में तोड़ूंगा तो 2 साल आएगा, मतलब कि 2 साल के अंदर ये यहां पर 3 गुना हुआ, फिर से 2 साल लिए, फिर से 3 गुना हो गया, फिर से 2 साल लिए, फिर से 3 गुना हो गया, फिर से 2 साल लिए, फिर से 3 गुना हो गया, मतलब कि कुल मिलाकर ये 2 2 2 8 साल के अंदर 81 गुना हो गया, ऐसा कहना चाह रहा है एग्जामिनर। लेकिन हमें तो इस चीज से मतलब है कि एट व्हाट रेट परसेंट, समझे, एट व्हाट रेट परसेंट, कि भाई कितना रेट परसेंट है, मतलब कि एक साल में कितना बढ़ रहा है।
तो भाई ये 2 साल में तो 3 गुना हो रहा है, मुझे निकालना है 1 साल का, 1 साल का, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन किया था कि कुछ ना कुछ गुना हो, फिर से कुछ ना कुछ गुना हो, तब जाके वो 3 गुना होएगा। ठीक है, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ गुना हुआ, एक्स गुना हुआ, 1 साल के अंदर, बिकॉज ये 2 साल का टाइम है ना, फिर से एक्स गुना हुआ, और ये ओवरऑल कितने गुना हो गया, ये हो गया 3 गुना। मतलब कि एक्स गुना इंटू एक्स गुना, मतलब टोटल एक्स स्क्वेयर गुना हुआ, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई √3, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.73 अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब 1 साल के अंदर 1.73 गुना हो रहा है, और 1.73 गुना अगर कोई चीज हो गई, मतलब वो 100 से 173 हो गई, 73% बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 73% है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, ये जस्ट कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए थे ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, डरना नहीं है आपने, कंसेप्चुअल है ना इसलिए करवाए। अगला क्वेश्चन देखो, ये एसएससी में आते हैं। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर्स, तो देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 2 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 साल का अमाउंट ये है, 2 साल की बात कर रहे हैं। 1 साल में कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, फिर 1 साल में कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि कुल मिलाकर 2 साल के अंदर 2.25 टाइम्स हो गया। इसकी रूट निकाल लेंगे। अब तक आपको समझ में आ गया, 2 की रूट निकाली, 3 की रूट निकाली, तो इसकी रूट निकाल लेंगे। अब 225 तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि भाई 15 है, 15 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 के बाद हो जाएगा। तो मतलब ये सम 1.5 टाइम्स हुआ पहले साल में, फिर से 1.5 टाइम्स हुआ, और 1.5 इंटू 1.5 तब जाके 2.25 टाइम्स हो गया 2 साल में। ठीक है, अब रेट कितनी है, अब कोई चीज 1.5 टाइम्स हो रही है, तो इसका मतलब कितनी हो रही है, वो देखो 10 से 15 हो गई, या फिर 100 से 150 हो गई, तो मतलब 50% बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको बता देना चाहिए, ऑप्शन डी 50%। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी, तो भाई कोई धनराशि है जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, वो हो जाती है 1.44 टाइम्स 2 साल में। तो ये प्रिंसिपल है, ये 1 साल में कुछ गुना हुआ, ये 2 साल में कुछ गुना हुआ, ऐसे। लेकिन दोनों सालों का असर है 1.44 गुना। इसको अंडर रूट करो तो आपको पता चलेगा, यहां पर 1.2 गुना, यहां पर 1.2 गुना, 1.2 इंटू 1.2 करके ही तो ये आया, इसीलिए मैंने अंडर रूट कर दिया। तो हर साल में 1.2 गुना। तो 1.2 गुना कब होता है, जब 20% बढ़ता है तभी तो होता है ना 1.2 गुना। मतलब कि 100 से 120 हो जाना, उसको बोलते हैं 1.2 गुना। तो मतलब कि 20% यहां पर रेट चल रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये जीपी की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 2 स्टेप्स 1.44 है, तो एक स्टेप कितनी होगी उसका अंडर रूट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ इन ए सर्टेन टाइम पीरियड 10,000 अमाउंट्स टू 1,60,000 at CI, what is the amount in half the time and same rate if the principal is 8,000? देखो मेंटली करने का क्वेश्चन है कि हमें पता नहीं कितना टाइम है, कोई सर्टेन टाइम पीरियड है, लेकिन 10,000 रुपए, ये मैं इसको हजार लिखना चाहूंगा, 160,000 हो गए। 10,000 रुपए कितने हो गए, 10,000 रुपए हो गए 160,000। तो देखो ये कुछ टाइम था, तो ये कितने गुना हो गए, एक बार ये देखो कितने गुना हो गए। मुझे ये नहीं पता कितना टाइम है, लेकिन कितने गुना हो गए। तो फाइनल वैल्यू 160, पहली वैल्यू 10, तो ये 16 गुना हो गए इसी टाइम में। चलो ठीक है भाई, 16 गुना हो गए, कुछ रही होगी रेट। व्हाट इज द अमाउंट इन हाफ द टाइम, तो देखो अब बात ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ भी टाइम रहा हो, इससे आधा टाइम। तो यहां पर आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा कि 4 गुना हुए होंगे, 4 गुना हुए होंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना 8 8, वैसे ही गलत फीलिंग आ रही है। अगर ऐसे 8 गुना होते, 16 का आधा नहीं करना, इसका रूट करना होता है। ऐसे 8 गुना और ऐसे 8 गुना हुए होते तो 64 गुना हो जाते। ठीक है, तो इसको आधा नहीं करना होता, इसका रूट करना होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों गुणा को मिलाकर ये आया है। तो इसके आधे टाइम में जितना भी वो टाइम था, वो 4 गुना हो रहे हैं, अगर उतनी ही रेट हो तो। आधे टाइम में कितने हो रहे हैं, 4 गुना। लेकिन एग्जामिनर ने पता है क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारा प्रिंसिपल मूलधन 8,000 हो, तो उससे आधे टाइम में कितना हो जाएगा। तो उससे आधे टाइम में वो 4 गुना होगा उसी रेट पर, मतलब कि वो 32,000 हो जाएगा। तो यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। तो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है।
एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिसिएट्स टू 7,000 आफ्टर 4 ईयर्स। ये प्रिंसिपल है, 4 साल के बाद कोई अमाउंट 7,000 हो गया, एंड टू रुपीज 10,000 आफ्टर 8 ईयर्स, और 8 साल के बाद वो 10,000 हो गया। तो मतलब यहां पर कितने टाइम का जंप मिला, यहां पर भी 4 साल का जंप मिला, यहां पर भी 4 साल का। इसका मतलब हर 4 साल के अंदर वो कितने गुना हो रहा है, जल्दी बताओ भाई कितने गुना हो रहा है। वो हमें पता चलता है फाइनल बाय इनिशियल, मतलब पहले वो 7,000 था, बाद में वो 10,000 हो गया, मतलब कि वो 10/7 गुना हो रहा है। यहां से वहां जाने के लिए ये 10/7 गुना हुआ 4 साल के अंदर। तो यहां पर भी तो 4 साल का ही टाइम है, तो यहां से यहां जाने के लिए भी ये 10/7 गुना हुआ होगा। सीधा सीधा दिख रहा है, जीपी में तो यही है, सेम टाइम में सेम गुना होता है। अब सिंपल सा हो गया ये इक्वेशन तो, कि पहले कोई वैल्यू थी P, उसको 10/7 गुना करके 7,000 आया, तो वैल्यू P क्या होगी, 7,000 को 7/10 गुना कर दो। इस क्वेश्चन को तो मेंटली निकाल सकते थे 4900 मेंटली, कि भाई ये तो 10/7 गुना हो गया। हाँ, तो मतलब ये भी 10/7 गुना होके बना होगा किसी वैल्यू का। हाँ, तो वो वैल्यू निकालिए, तो क्या करो, इसको 7/10 गुना करो 4900। ठीक है, और ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल का। एक और क्वेश्चन करते हैं। ए सम बिकम्स ₹4,500 आफ्टर 2 ईयर्स। तो भाई 2 साल के बाद सम कितना हो गया 4,500, और एंड रुपीज दिस मच आफ्टर 4 ईयर्स, और 4 साल के बाद कितना हो गया 6,750। तो आपने बताना कि भाई प्रिंसिपल कितना था। तो देखो अब आपने पॉज करके इसको पक्का सही बता देना है, कितने गुना हो गया। फाइनल बाय इनिशियल करते हैं भाई, हमें तो पता नहीं कितने गुना हुआ। देखो करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 25 से काट रहा हूं, 25 दूनी 50, 25 7 25 एकम 25 8 9 3 27, 9 दूनी 18। तो भाई ये 3/2 गुना हो रहा है, ये 3/2 गुना हो रहा है 2 साल में। पहले 2 साल में भी 3/2 गुना हुआ होगा। किसी चीज को 3/2 से गुना करके ये आया, तो इसको 2/3 से गुना करके वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसको 2/3 से गुना कर दूं, 3 से करूंगा तो 15, 15 दूनी 30, 300 मतलब कि 3,000। उत्तर आ गया ऑप्शन सी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे आपने टैकल करना है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम ऑफ ₹2,400 अमाउंट्स टू ₹5,400 इन 12 साल। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट अमाउंट्स टू 8100। तो देखो ये 2,400 रुपये, सॉरी 2,400 नहीं था, ये 24,000 था, और ये सब कुछ हजारों में है ना, इसको हटाओ भाई, क्या कर रखा है, सिर्फ 24 लेंगे। 24 रुपीज हो गया, 24 रुपीज 54 बन गए, 54,000 कितने टाइम में ये बने हैं भाई, 12 सालों के अंदर, 12 ईयर्स में। 12 ईयर्स में कितने गुना हो गए ये देखो, एक बार देख लेते हैं भाई। 54 फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो भाई ये हो गया 6 नहीं में 54, 6 चौके 24, तो 9/4 गुना हो गए 12 साल में, 9/4 गुना। अगले 12 साल में फिर से 9/4 गुना हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने ये नहीं देखना 9/4 गुना कितने साल में होंगे, हमने देखना है कि भाई 81 कितने टाइम में होंगे, 81 81 तक। तो भाई अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर कितने गुना करना है, देख लेते हैं भाई। फाइनल अपॉन इनिशियल 81/54, तो भाई ये आ गया 27 से काटेंगे, 27 3 जा 27 2 जा 3/2 गुना। तो यहां पर तो सिर्फ 3/2 गुना हुआ, 3/2। तो आपको 9/4 और 3/2 में कोई रिलेशन दिख रहा है, इसका रूट है ये, दिख रहा है 9 का रूट 3, 4 का रूट 2। मैं कहना क्या चाह रहा हूं इस बात से, अभी बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो 12 साल में 9/4 गुना हुए, तो 6 साल के अंदर अगर 9/4 गुना हो रहा है, अगर मैं इसी को 2 स्टेप्स में तोड़ दूं, 6 साल और 6 साल, तो 9/4 का रूट करोगे ना आप, कि 6 साल में 3/2 गुना हुआ, अगले साल में 3/2 गुना हुआ। ये आपको ऐसे रिलेशन देखना ही पड़ेगा कि पहले 9/4 गुना हो रहा है सम, बाद में 3/2, ये इसका अंडर रूट है। मतलब कि पहले वाले को जितना टाइम लग रहा है उससे आधा टाइम लग रहा है यहाँ पर। पहले अगर 12 साल में 9/4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 3/2 गुना करना है, तो 12 साल नहीं लगेंगे, सिर्फ 6 साल लगेंगे। ठीक है, हर 6 साल में 3/2 9 गुना हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर आपने 6 साल को आंसर नहीं टिक कर देना, क्लियर है।
ये स्टार्टिंग में जो ये 24,000 का सम था, ये 12 साल इसने यहां से यहां तक लगाए और आगे ये 6 साल लगाएगा, तो कुल मिलाकर 18 सालों के अंदर ये 8100 हुआ है, 18 सालों में। ठीक है। हाँ, चलो भाई। ए सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes double after 5 years, how much will it become after 20 years? तो देखो 5 साल के अंदर ये 2 गुना हो जाएगा, 5 साल के अंदर 2 गुना, फिर से 5 साल के अंदर फिर से 2 गुना, फिर से 5 साल पहले जितना था उसका फिर से 2 गुना, फिर से 5 साल पहले जितना था उसका फिर से 2 गुना। यहां पर पूछा है कि 20 साल में कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगर 20 साल के लिए उसको आप लगाओगे तो 16 गुना हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि वो हो कितना जाएगा, तो भाई पहले वो 12,000 था, अब उसका 16 गुना हो गया, मतलब कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो हमने सिर्फ देखना है कि 5 साल के अंदर, अगर मैं इसको विजुलाइज करके आपको बताऊं तो देखो ये पहले P है, ये हो गया 2P 5 साल के अंदर, फिर से 5 साल लिए, मतलब कि ओवरऑल 10 साल के अंदर ये हो गया 4P, फिर से 5 साल लिए, मतलब कि टोटल 15 साल के अंदर ये हो गया 8P, फिर से 5 साल लिए, क्योंकि हर 5 साल में दुगुना हो रहा है, ये हो गया 16P, तो कुल मिलाकर 20 साल में 16 गुना ये हो गया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज दिस। अब की बार यहां पर एग्जामिनर ने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट उसने बताया है। ठीक है, लेकिन एपी के अंदर क्या होता है, एपी के अंदर होता है अमाउंट। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि पहले प्रिंसिपल है अपना 30,000 और कुछ टाइम बाद का अमाउंट है अपना, अब मैं अमाउंट देखूंगा, मैं यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देख रहा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 30,000 प्लस 4,347, मतलब कि 34,347। तो अब मैं देखूंगा, ये देखो पहले प्रिंसिपल है, ये अब अमाउंट है, और हर साल ये 7% बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर आपने 7% बढ़ रहा नहीं देखना, आपने देखना कि हर साल ये 107/100 गुना हो रहा है। 7% बढ़ना मतलब 107/100 गुना होना, तो हर साल ये 107/100 गुना होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि ये कितने गुना हो चुका है, कितने गुना हो चुका है, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल। तो फाइनल ये हो चुका है 34347 बाय इतना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो आपको एक बात बताऊं कि ये 1 साल में हो जाएगा 107/100 गुना। अगर 2 साल इसने लिए होंगे, मुझे तो टाइम का पता नहीं, 2 साल लिए होंगे तो इतने गुना, अगर 3 साल लिए होंगे तो इतने गुना। इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, चेक करो कि डिनोमिनेटर जो है वो यहां पर मुझे दिख रहा है कि 100 की पावर्स में होएगा, तो किसी तरह ऐसे काटो कि डिनोमिनेटर 100 की पावर में आ जाए। तो मैं 3 से काट रहा हूं, 3 एकम 3, तो 100 की 2 पावर आ गई ना, ये हिट एंड ट्रायल है। फिर देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 में 27। हाँ, अब अगर आपने वैदिक में देखा तो अब सीधा सीधा दिख रहा है कि ऊपर जो है वो 107 का स्क्वायर है, देखो 7 का स्क्वायर 49 और 7 का डबल 14, और नीचे 100 का स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर ये जो सम हुआ है, मैं पूछ रहा था ये कितने गुना हुआ, कुल मिलाकर ये सम 107/100 का स्क्वायर गुना हुआ है। ये 1 साल में 107/100 गुना हो रहा है इस रेट के हिसाब से, तो इसका मतलब देखो 107/100 गुना हुआ होगा 1 साल में, फिर से 107/100 गुना हुआ होगा। तो कुल मिलाकर ये 2 साल की बात हो रही है, जो भी क्वेश्चन के अंदर हो रही है। ये ऊपर जो 2 आ रहा है ना, मतलब कि 2 बार 107/100 से गुना किया गया। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे। द टाइम इन विच ₹80,000 अमाउंट्स टू दिस। तो देखो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो सीधा सीधा देख लो कि अमाउंट कितने गुना हो गया प्रिंसिपल का। ठीक है, अमाउंट प्रिंसिपल का कितने गुना हो गया, तो 92610 बटे 80000 80,000 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो साल के लिए 10% बढ़ेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 5% बढ़ेगा। 5% बढ़ना मतलब कितने गुना होना, 105/100, मतलब कि 21/20 गुना होना, मतलब कि 21/20 गुना होगा कितनी देर में, सेमी एनुअली है ना, 6 महीने में। हर 6 महीने में 21/20 गुना हो गया होगा। लेकिन मैं यहां पर क्या देखूंगा, मैं यहां पर देख रहा हूं कि भाई
ओवरऑल कितने गुना हुआ, तो 0 से 0 काट दिया। और अब आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, देखो 21 का क्यूब ये है, अगर 21 का क्यूब ना भी दिखे, वैसे तो मैंने याद करने के लिए बोला है, 20 का क्यूब ये दिख रहा होगा 8000। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये कितने गुना हुआ है, ये ये कुछ टाइम में, 6 महीने को भूल जाओ एक बार, ये कुछ टाइम में 21/20 गुना होता है, और ऐसा ऐसा 3 बार हुआ है। मतलब ये जितने भी टाइम में 21/20 गुना हो रहा है, वैसा वैसा टाइम 3 बार बीतता है, 3 बार वैसा वैसा टाइम बिताया गया है, तब जाके ये 3 बार 21/20 गुना हो गया होगा। 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 1.5 साल की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एट वट परसेंट पर एनम विल 3000 अमाउंट्स टू ₹3993 इन 3 ईयर्स। भाई 3 साल में, तो सबसे पहले देखो कितने गुना। ठीक है, तो फाइनली 3 9 9 3 हो गया ना अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था, फाइनल अपॉन इनिशियल कर रहा हूं, प्रिंसिपल था पहले 3000 और बाद में इतना हो गया। 3 साल की बात है, तो कि जितनी भी रेट हो, मुझे पता नहीं कितनी रेट है, जितनी भी रेट हो, हर रेट के कारण कुछ ना कुछ गुना होता है, लेकिन उस रेट के कारण जितने भी गुना होता है वैसा 3 बार हुआ। मान लो जितनी भी रेट है उसके कारण प्रिंसिपल x गुना होता है हर साल में, तो 3 साल की बात है, तो 3 बार x गुना हुआ होगा ना, 3 बार x गुना, x क्यूब गुना हुआ होगा। तो जितने भी टाइम की बात होती है ना, उतनी ही पावर आपको दिख जाती है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल है, 1 साल के बाद x गुना हो गया, फिर से 1 साल के बाद x गुना हो गया, फिर से 1 साल के बाद x गुना हो गया, तब जाके तो 3 सालों में वो कितने गुना हो गया होगा, x क्यूब गुना हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि वो कितने गुना हो गया, तो मैं 3 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, 3 एकम 3, यहां पर 1 3 3 1, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, ऊपर वाला 11 का क्यूब है, नीचे वाला 10 का क्यूब है। मतलब कि कुल मिलाकर ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 11/10 गुना हुआ है 3 बार। ठीक है, 3 सालों की बात चल रही है, मतलब कि हर साल में 11/10 गुना हुआ है, तभी तो 3 सालों में ये इतने गुना हो गया, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। और 11/10 गुना कितनी रेट पर होता है ये बताओ मेरे को जरा। 11/10 गुना तब होता है जब रेट होती है 10%, तभी होता है ना। तो यहां पर रेट क्या है, यहां पर है 10%। एट वट रेट परसेंट पर एनम ₹32,000 सॉरी इल्ड से कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5044, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल। तो मैं फिर से देखूंगा कि अमाउंट जो है प्रिंसिपल का कितने गुना हुआ है। अमाउंट कितना है, 32,000 प्लस ये कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मतलब 37,044, और प्रिंसिपल कितना है 32,000। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कितने टाइम की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 9 मंथ की, 9 मंथ की। और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब कि तिमाही, मतलब टोटल 9 महीने के अंदर। देखो 9 महीने के अंदर ये जो 3 महीने हैं, ये जो क्वार्टर है वो 3 बार आया होगा। जितनी भी रेट हो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ गुना सम होता है, तो वो 3 गुना हो गया होगा ये सम। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बताता हूं कि मान लो जो भी रेट है ये 3 महीने के अंदर x गुना होता होगा, उस रेट के अकॉर्डिंग x निकलता है। अगर 10% रेट है तो हम 11/10 से गुना करते हैं, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ। तो फिर से ये x गुना हुआ होगा अगले 3 महीने में, ये फिर से x गुना हुआ होगा, ऐसा 3 बार हुआ होगा, क्योंकि 9 महीने में 3 महीने 3 बार आते हैं। तो ये अब तक कुछ कुल मिलाकर x क्यूब गुना हो चुका होगा। उस x की वैल्यू हमने निकाल ली है, और उससे हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि भाई कितनी रेट है। तो देखो एक बार, नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो को तो मैं रहने दूं क्योंकि 10 का क्यूब है। इस 32 को मैं किस हिसाब से काटूं कि किसी चीज का क्यूब आ जाए। तो भाई अब मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, मैं इसको 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, 4 8 32, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है ना ये मेथड। 4 नहीं में 36, 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 छिके 24, 4 एकम 4। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 9 2 6 1, नीचे बच गया अपना 8,000। तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, ऊपर वाला 21 का क्यूब है, नीचे वाला 20 का क्यूब है। मतलब कि हर 3 महीने के अंदर ये वैल्यू
21/20 गुना होती रही। इसी कारण 9 महीने के अंदर ये वैल्यू, ये जो अमाउंट है वो 21/20 का क्यूब जितना भी होता है उतने गुना हो गया। 21/20 का मतलब रेट क्या है ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। 105/100 का कट के ये आता है, मतलब रेट है 5%। लेकिन ये 5% पर सीधे जाके निशान मत लगा देना, ये पर क्वार्टर है। यहां पर क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ये 3 महीने में 5% बढ़ रही है। लेकिन रेट हमेशा पर एनम की बताते हैं हम। 3 महीने में 5%, तो पूरे साल में कितनी? तो पूरे साल में हो जाएगी 20%। 20% पर एनम रेट है, मतलब कि ऑप्शन ए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, A sum of money invested at compound interest amounts in 3 years to 2400 and in 4 years to 2520। देखो 3 साल में कितना हो गया 2400, 4 साल में कितना हो गया 2520। तो भाई ये कुछ ना कुछ गुणा होता है हर साल, ये तो मैंने आपको बताया ही है। तो द इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की क्या बात है? मान लो रेट 10% है, तो अगर रेट 10% है तो हर साल जो अमाउंट है वो 10% बढ़ता है। मान लो रेट 20% है तो हर साल अमाउंट 20% बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही तो बताया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि भाई ये कितने परसेंट बढ़ गया, उतनी ही रेट है। क्लियर है? तो भाई मैं देख लेता हूँ कितने परसेंट बढ़ गया। तो कितना ज्यादा है ये पहले वाले से? तो ये ज्यादा है भाई 120 रुपये। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका 10% 240 है, तो इसका 5% 120 रहा होगा। तो इसका मतलब ये 5% बढ़ गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेट 5% है तो तीसरे साल का जो भी अमाउंट है उससे 5% बढ़ा चौथे साल का अमाउंट होगा। चौथे साल का जो भी अमाउंट है उससे 5% बढ़ा पांचवें साल का अमाउंट होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन एक बार करो। A sum of money invested at compound interest amounts in 300 years, 300 सालों के अंदर वो हो गया, कोई मनी था 3800, और 301 सालों के अंदर वो हो गया 3838। अब वो आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो यही चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि हर साल जो अमाउंट है वो उतने परसेंट बड़ा होता है पिछले वाले साल से जितने परसेंट रेट है। तो ये कितना बड़ा है? ये 38 बड़ा है। 38 बड़ा है ना इससे, तो 38 इसका 1% है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी ऑप्शन सी। और ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है, इसको कैलकुलेटिव मत बोलना, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आ भी सकता है। तो अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको समझाया कि ये जो अमाउंट है, मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10%, तो ये जो अमाउंट है पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली पे 1100 आएगा, 2 साल पे इतना आएगा, 3 साल पे इतना आएगा। और ये हम कैसे निकालते हैं? देखो प्रिंसिपल है 1000, उसको 10% बढ़ा दो, ये आएगा। इसको 10% बढ़ा दो, अगले साल का आ जाएगा। इसको 10% बढ़ा दो, अगले साल का आ जाएगा। इसको 10% बढ़ा दो, अगले साल का। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो पिछले वाले अमाउंट से उतना ही बड़ा होता है अगले साल वाला अमाउंट जितने परसेंट की रेट। अगले साल का जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, पिछले साल वाले मिश्रधन से 10% बड़ा है, यहाँ 10%। लेकिन यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बताओ कि पहले साल का जो ब्याज था वो किस चीज के ऊपर कैलकुलेट हुआ? पहले साल का इंटरेस्ट, पहले प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपये, तो पहले साल का इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट हुआ? 1000 के ऊपर। फिर इसके बाद नया प्रिंसिपल बन गया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो नया प्रिंसिपल बन जाता है। अगली बार ब्याज किस पर कैलकुलेट हुआ? 1100 पर। अगली बार किस पर कैलकुलेट हुआ? 1210 पर, है ना। तो कुल मिलाकर हम हर साल जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो बड़ी वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू पर। और वो वैल्यू पिछले से कितनी बड़ी है? वो वैल्यू पिछली वैल्यू से उतनी बड़ी है जितने की रेट परसेंट होती है। मान लो यहाँ पर रेट 10% है तो अगली वैल्यू 10% बड़ी है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो है वो ऐसे होते हैं ना कि अगले साल का अमाउंट उतना ही बड़ा है जितनी की रेट है, अगले साल का अमाउंट उतना ही बड़ा है जितनी की रेट है, तो ऐसे ही
कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का जो ब्याज है उससे उतना ही बड़ा दूसरे साल का ब्याज होगा जितने परसेंट रेट है, और जो तीसरे साल का ब्याज है वो भी उतने ही परसेंट बड़ा होगा तीसरे साल का, एक्सक्लूसिवली सिर्फ तीसरे साल का, मैं 3 साल का नहीं बोल रहा, तीसरे साल का ब्याज बोल रहा हूँ, वो भी दूसरे से उतने ही परसेंट बड़ा होगा जितने की रेट परसेंट है। मतलब ये भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे, बिकॉज ये बड़ी बड़ी वैल्यूज की हम निकाल रहे हैं तो भाई बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखो, इससे 10% बड़ा ये है, इससे 10% बड़ा ये है, इससे 10% बड़ा ये है। यहां पर ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज है 100 जो कि निकाला 1000 पर, अगले साल का ब्याज 110, तो इससे 10% बड़ा है कि नहीं। अब इस पे 10% निकालो 121, इससे 10% बड़ा है कि नहीं, इस पे 10% निकालो 133.1, इससे 10% बड़ा है कि नहीं। तो ब्याज भी 10-10% बड़ा ही चलता रहेगा अगर अगले अगले साल का बोलूँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके अंदर अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो चुटकियों में कर दोगे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 सक्सेसिवली ईयर्स, तो अब की बार इसने अमाउंट नहीं बताया, इसने बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सक्सेसिव साल का, मतलब कि एक साल का है 225 और अगले साल का है 238.50, अगले साल का। अब ये 1000वें साल का भी हो सकता है और ये 1000वें एक साल का भी हो सकता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लगातार है ना, सक्सेसिव है ना। तो बस, तो अगले साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज से उतने परसेंट बड़ा होगा जितने परसेंट की रेट है। तो बस वही देख लेते हैं, रेट ही पूछेगा और ऐसे में कि भाई कितना बड़ा है, तो देखते हैं। तो ये बड़ा है मेरे भाई 13.50, ठीक है, 13.50 रुपये बड़ा है। तो 13.50 इसका कितना परसेंट है, 13.50 इसको मैं लिखना चाहूंगा 27/2, तो 27/2 इज वट परसेंट ऑफ 225, बस हमने ये देखना है और आ जाएगा आंसर 27/2, 225 का कितना परसेंट। तो बस, तो 9 तिये 27 और 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो आएगा 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो 6% रेट है यहाँ पर, ये 6% बढ़ा था उससे। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखो, द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, और इनको सिर्फ देखो मत, हर एक क्वेश्चन को कर लेना जो कंसेप्ट लेक्चर में। 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, तो भाई सेकेंड ईयर के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 420 है। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल बताना है, तो सेकेंड ईयर के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आए वो 420, पहले साल के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उससे ये 5% बड़ा होएगा। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक बार मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले साल का ब्याज निकाल रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई किसी वैल्यू को 21/20 गुणा करके ये आया होगा, पुरानी वैल्यू को 5% बढ़ा के, मतलब 21/20 गुणा करके, तो इसको 20/21 कर दूंगा तो वो आ जाएगी, तो इसको 20/21 गुणा कर रहा हूँ मैं, किस दूनी 42, तो इसका मतलब पिछले साल का ब्याज क्या था, पिछले साल का ब्याज था 400। और जो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो मान लो प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1000 का 10%, 100 रुपए। ऐसे ही यहां पर रेट हमें पता लग गई 5% है, एग्जामिनर ने बता रखी है, तो जो भी प्रिंसिपल है, जो भी सम है, उसका 5% होएगा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज प्रिंसिपल का उतना ही परसेंट होता है जितनी रेट। तो किसी चीज का 5% 400 है, तो 10% कितना होगा, इसका डबल 800, तो 100% कितना होगा, 100% हो जाएगा 8000। यहां पर आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस बेसिक से कंसेप्ट की हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को मेंटली टैकल कर सकते हो। तो एक बार ये क्वेश्चन और करो, देखो, द इंटरेस्ट इन फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर्स, पहले 2 साल में इंटरेस्ट, तो भाई पहले साल का जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 400 है, दूसरे साल का जो ब्याज है वो 420 है, तो ये कितने परसेंट बढ़ा है, ये है 20 बढ़ा, और इसका 10% 40 है, 40 का आधा 20, मतलब कि ये 5% बढ़ा है। अगले साल का ब्याज पिछले साल के ब्याज से 5% बढ़ा है, मतलब कि जो रेट है, जो दर है, वो 5% होगी। और यहाँ पर हमने बताना है सम, और जो पहले साल का ब्याज है वो प्रिंसिपल का यानी मूलधन का 5% होगा। क्यों, क्योंकि रेट है 5%, रेट 5% है, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल का 5%। थोड़ी देर पहले किया था ना ये पिछला क्वेश्चन, ऑप्शन ए आ जाएगा 8000। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.3 की है, और जो भी एक्सरसाइज की और टेस्ट्स की वीडियो हैं वो आपने कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं देखनी है,
क्वेश्चंस को ट्राई करो, खुद ही सोल्व करो, और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया उसको बार बार आप रिपीट करते रहो, ठीक है। तो उसमें मिलते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो।